हेलो दोस्तों, मैं कुणाल कड़वकर आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। 15 नवंबर 1949 की सुबह फांसी पर चढ़ने से पहले नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे ने आखिरी बार यही प्रार्थना दोहराई थी। हम रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। जीवन में बुराई का नाश हो और अच्छाई से हमारा जीवन भर जाए, इसलिए हम दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं। लेकिन बार बार रामायण का पाठ करने के बाद भी हम रामायण से मिलने वाली एक जरूरी सीख को भूल जाते हैं, और वो ये कि जब रावण युद्ध में हार कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण से शिक्षा अर्जित करने के लिए कहा था। उस समय लक्ष्मण भी अचंभे में पड़ गए कि भगवान राम उन्हें ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं, और तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण के कर्म जरूर बुरे हैं, लेकिन वे एक महान पंडित, महाज्ञानी, शिव भक्त, महान योद्धा, चारों वेदों, पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता है। और तब जाकर लक्ष्मण ने रावण से ज्ञान प्राप्त किया था। रामायण के इस भाग से भगवान राम हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी पूर्वग्रह बनाने से पहले उस इंसान को अच्छे से जान लेना चाहिए। रावण के कर्म काफी बुरे थे, उसकी गलतियां माफी के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान राम को उसमें कुछ अच्छाइयां नजर आई। और यह बात सच भी है, हमारे लिए रावण बुरा था, लेकिन श्रीलंका के लोगों के लिए वो आज भी भगवान है। वहां उसका मंदिर भी है। कोई चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन हर इंसान में कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के कर्म उस व्यक्ति को बुरा बनाते हैं, और उन बुरे कर्मों के पीछे उस व्यक्ति की अच्छी बातें छुप जाती है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानने वाले हैं जिसके एक बुरे काम की वजह से हम उसे इतना बुरा मान बैठे हैं कि कुछ लोग तो उनका नाम तक नहीं लेते। 19 मई 1910 बारामती के विनायक वामन गोडसे और उनकी पत्नी लक्ष्मी गोडसे के घर एक बालक ने जन्म लिया। ये विनायक और लक्ष्मी गोडसे की 5वीं संतान थी। इसके पहले 3 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म लिया था, लेकिन उनके पहले तीनों पुत्रों का शिशुअवस्था में ही देहांत हो गया था। विनायक और लक्ष्मी गोडसे ने इस बालक का नाम रामचंद्र रखा। पहले 3 पुत्र संतानों की शिशुअवस्था में हुई मौत की वजह से विनायक और लक्ष्मी को यह लगता था कि उन पर कोई दैवी प्रकोप है, जिस वजह से उनकी सारी पुत्र संतानें बचपन में ही मर जा रही है। इसलिए रामचंद्र को बचपन में लड़कियों जैसा रखा गया। उसकी नाक में नथ भी डाली गई, और इस नथ की वजह से लोग रामचंद्र को नथुराम यानी कि नथ पहना हुआ राम बुलाने लगे। आगे चलकर जब छोटे भाई गोपाल का जन्म हुआ, तब जाकर नथुराम का संगोपन एक लड़के की तरह किया जाने लगा। विनायक गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उन्हें महीने का 15 रुपए वेतन मिलता, जिससे घर गृहस्थी चल जाती। नथुराम की 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बारामती में ही पूरी हुई, और उसके बाद उन्हें पुणे भेज दिया गया ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल में पूरी कर सके। लेकिन वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए, और इसके बाद उन्होंने कारपेंटर का काम किया। कुछ ही समय में वे हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। हिंदू महासभा में रहते हुए उन्होंने एक मराठी दैनिक पत्र अग्रणी की शुरुआत की, जिसे बाद में हिंदू राष्ट्र नाम दिया गया। उन्होंने जाति पाति विरोधी दल में भी काम किया। गौर करने की बात यह है कि 10वीं की परीक्षा में फेल हुए गोडसे को संस्कृत और अंग्रेजी से लेकर कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, विवेकानंद और सावरकर के लिखे साहित्य का अध्ययन किया। केवल भारत ही नहीं, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस का इतिहास भी उन्होंने पढ़ा। समाजवाद, कम्युनिज्म और राजनीति के बारे में भी उन्हें विस्तृत ज्ञान था। नथुराम हिंदुत्ववादी थे और स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों से खासे प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी अन्य जाति का द्वेष नहीं किया। 1932 में वे आरएसएस में शामिल हो गए, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा को भारत देश के हो रहे विभाजन को रोकने में असफल होते देख उन्होंने
कई नवयुवकों को मिलाकर अपना एक नया दल बना लिया, जिसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल नाम दिया, और 1946 में उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस को छोड़ दिया। 30 जनवरी 1948, बिरला भवन, न्यू दिल्ली। गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। सरदार पटेल के साथ चल रही उनकी बैठक कुछ देर तक चली, जिस वजह से गांधी जी प्रार्थना के लिए देरी से पहुंचे, इसीलिए वे थोड़ी जल्दी में थे। गांधी जी के बाएं हाथ पर मनुबेन और दाएं हाथ पर आभा उन्हें सहारा देकर चल रही थी। प्रार्थना स्थल में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घड़ी में 5:16 हो रहे थे। तभी भीड़ में से एक खाकी सिलेटी सूट पहना शख्स सामने आया और गांधी जी के पैर छूने के लिए नीचे झुका। आभा ने उस शख्स को रास्ते से दूर होने के लिए कहा, लेकिन उस शख्स ने आभा को एक जोर का धक्का दे दिया और आभा के हाथ में पकड़ा सामान जमीन पर गिर गया। आभा वो सामान उठाने के लिए नीचे झुक गई। तभी उस शख्स ने अपने कपड़ों में से एक बैरेटा कैलिबर 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और गांधी जी की ओर तान कर 3 गोलियां दाग दी। एक गोली गांधी जी के सीने में धंस गई और 2 गोलियां उनके पेट से आर पार हो गई। 78 साल के गांधी जी का थका हुआ शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया और आसपास खड़े लोगों के अनुसार उन्होंने आखिरी बार हे राम कहा। एकाएक हुई इस घटना से सब घबरा गए थे। कोई आगे आने के लिए भी तैयार नहीं था। हमलावर वहीं पर खड़े होकर दोनों हाथ हवा में ऊंचे कर पुलिस पुलिस चिल्ला रहा था। थोड़ी ही दूर खड़े अमेरिकन डिप्लोमेट हर्बर्ट रेनर जूनियर को जब यह यकीन हुआ कि हमलावर अभी और गोलियां नहीं चलाएगा, तब उन्होंने जाकर उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ी। हमलावर के साथ हाथापाई हुई, जिसमें उसे चोट भी लगी। गुस्सैल भीड़ में से किसी ने हमलावर की बंदूक छीनकर उसी पर तान दी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। उस हमलावर का नाम था नथुराम विनायक गोडसे। पहले ये आरोप लगे कि नथुराम गोडसे और उनके साथियों ने वीर सावरकर के कहने पर गांधी जी को मारा, लेकिन नथुराम ने कोर्ट में इसे खारिज करते हुए कहा कि गांधी जी को मारने का निर्णय केवल उनका और उनका ही था, और ऐसा कहना कि उन्होंने वीर सावरकर के इशारों पर यह किया उनके व्यक्तित्व, कार्य और निर्णय लेने की क्षमता का अपमान है। प्रतिपक्ष ने नथुराम को सरफिरा कहा था और इसी के जवाब में नथुराम ने यह दलील दी थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वहीं गोडसे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाने का समर्थन करते थे। उनके हिंदू राष्ट्र में प्रकाशित लेखों और कोर्ट में दिए बयान से ये स्पष्ट होता है। गांधी जी को मारने के अलावा गोडसे ने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया। गांधी जी के कई धर्मों के धर्म ग्रंथों जैसे कि गीता, कुरान और बाइबल के अध्ययन को उन्होंने सराहा और इसे गांधी जी का एक गुण बताया। वे किसी धर्म विशेष का द्वेष नहीं करते थे। अपने कोर्ट में दिए बयान में वो बताते हैं कि गांधी जी को मारने का उनका कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं था, हेतु केवल राजनीतिक था। गांधी जी को मारने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की और ना ही खुद को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। न्यायमूर्ति खोसला, जिन्होंने गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, अपनी रिटायरमेंट के बाद नथुराम गोडसे के बारे में कहते हैं कि नथुराम का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का ज्ञान और वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित श्रोताओं के लिए आकर्षण का केंद्र था। लोग इतने भावुक हो चुके थे कि उनकी आहें और सिसकियां सुनने में आती थी। न्यायालय में उपस्थित श्रोताओं को अगर न्यायदान का कार्य दिया जाता तो निसंदेह अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित लोग नथुराम को निर्दोष घोषित करते। कई लोगों ने गोडसे और आप्टे की फांसी की सजा को कम करने की मांग की, जिनमें गांधी जी के 2 बेटे भी थे, लेकिन इसे तत्कालीन व्यवस्था द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मात्र गोडसे ने कभी अपनी सजा को कम करने की मांग नहीं की और ना ही कभी अपने अपराधों से इनकार किया। क्या आपको ये बात पता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद और अन्य 3 रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। हैदराबाद के निज़ाम या तो एक स्वतंत्र मुल्क रहना चाहते थे या फिर पाकिस्तान में मिल जाना चाहते थे। कैसा लगता अगर हमारे देश के बीचों बीच एक और पाकिस्तान होता। गोडसे के अनुसार गांधी जी नेहरू और सरदार पटेल को हैदराबाद पर आक्रमण करने से रोक रहे थे। बाद में 17 सितंबर 1948 को, यानी कि गांधी जी की मौत के बाद, हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिलाया गया।
हैदराबाद के निजाम द्वारा वहां बसे हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ हो रहे आंदोलन में भी गोडसे ने हिस्सा लिया था और इसके लिए उन्हें 1 साल की जेल भी हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठों और हिंदुओं के दैवत है, उनकी प्रशंसा में लिखी गई शिवा बावन्नी को गांधी जी ने सार्वजनिक स्थानों पर दोहराने पर रोक लगाई थी। आज़ादी से पहले हिंदू और मुसलमानों के चुनाव के अधिकार अलग अलग थे और तब की नेशनल कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया था। नौकरियां भी मुसलमान और हिंदुओं में अलग अलग बांटी जाती। कैबिनेट सदस्यों की जाति का भी ध्यान रखा जाने लगा। गांधी जी ने हमेशा देश में हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए। कांग्रेस गांधी जी के विचारों पर चलती थी और गांधी जी के कहने पर काम करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता गांधी जी की एक न सुनते और अपनी बातों पर अड़े रहते। गांधी जी उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए उनकी बातों को मानते गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक होकर देश के लिए कार्य करें और देश में शांति और उन्नति का माहौल हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। जिन्ना अपनी अलग मुल्क की मांग पर अड़े रहे और कांग्रेस ने देश में हो रहे कत्लेआम को रोकने के लिए जिन्ना की मांगों को मान लिया। गोडसे के अनुसार इस फैसले में भी गांधी जी का योगदान था। भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए उस समय दिए जब पाकिस्तान पहले दिए पैसों से हथियार खरीदकर भारत से कश्मीर को हथियाने की नापाक कोशिश कर चुका था। भारत सरकार पाकिस्तान को पैसे देने के खिलाफ थी और गोडसे के अनुसार इस 55 करोड़ की राशि को गांधी जी के अनशन की वजह से मजबूरन पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। गांधी जी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की नीतियों को सही नहीं मानते थे और इसलिए वे उनकी नीतियों के विरोध में लिखते और अपने भाषणों में बोलते थे। मोपला विद्रोह वैसे तो अंग्रेजों के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन इसमें भड़के दंगों में 10,000 से अधिक हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, लगभग 300 मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई, संपत्ति की लूट, आगजनी तथा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने इस बात से इनकार किया और इसके विपरीत मोपला मुसलमानों की सहायता के लिए निधि इकट्ठा किया। अफगानिस्तान के शासक अमीर अफगानिस्तान को अली भाइयों ने भारत पर आक्रमण करके अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश भेजा था। गोडसे के अनुसार गांधी जी इस कार्य के पक्ष में थे और इसके प्रमाण हेतु गोडसे ने गांधी जी के लिखे एक लेख का अंश अपने बयान में प्रस्तुत किया है। नथुराम के अनुसार गांधी जी ने देश के विभाजन को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की, जिस वजह से लाखों लोग मरे, कई जगह दंगे भड़के, कत्लेआम हुआ, जिसकी जिम्मेदार गांधी जी की अहिंसा की नीति को बताया और गोडसे ने गांधी जी को एक हिंसक शांति मूर्ति कहा। गांधी जी शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे। गांधी जी द्वारा किया गया आर्य समाज की नीतियों का विरोध, सिंध प्रांत का बंबई से किया गया विलगीकरण, हिंदी के जगह हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू और हिंदी की मिश्रित भाषा का राष्ट्रभाषा के तौर पर समर्थन, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर किया हुआ विरोध, वंदे मातरम गीत पर कांग्रेस की सभाओं में रोक, सुहावर्दी, जिसके शासनकाल में कलकत्ता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, को संरक्षण देना और उसे हुतात्मा कहना तथा शहीद साहब की पदवी देना। कश्मीर में मुसलमान अधिक संख्या में थे, इसीलिए शेख अब्दुल्ला को वहां की गद्दी दी जाए और वहां के राजा हरि सिंह को संन्यास का परामर्श देना और कई ऐसी चीजें गोडसे ने अपने बयान में बताई है जो कि गांधी जी को एक पक्षधारी बताती है। गोडसे के अनुसार इन 3 वजहों से मिली आजादी। 1. 1857 से 1932 का क्रांतिकारी आंदोलन, 1942 का विद्रोह और उसके बाद के सुभाष चंद्र बोस के वो कार्य जिनसे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ी भारतीय सेना में विद्रोह की भावना जाग उठी। 2. वो लोग जो असेंबली में संवैधानिक रूप से अधिकारों के लिए लड़े। इस वर्ग ने हमेशा जो मिला वो लिया और अधिक की मांग की। इनमें लोकमान्य तिलक, NC केलकर, CR दास, विठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई परमानंद थे। 3. इंग्लैंड में लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता का आना, चर्चिल के हाथ से सत्ता चली गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के खर्चे के भार से इंग्लैंड आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुका था। गोडसे इसे अंग्रेजों के भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण मानते हैं।
नथुराम गोडसे के कोर्ट में दिए 92 पन्नों के हस्तलिखित स्टेटमेंट के दस्तावेजों पर उस समय की सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन बाद में 6 अगस्त 1979 को मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्रतिबंध हटाया गया। गोपाल गोडसे ने इन दस्तावेजों को प्रकाशित किया और यहीं से ये दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए। सवाल ये भी उठता है कि तत्कालीन सरकार को उस बयान को जनता से छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। 8 नवंबर 1949 को पंजाब हाईकोर्ट ने गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई और अन्य 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी, जिनमें नथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे भी शामिल थे। अंबाला जेल में नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई। फांसी के दिन भी वो अपने सह अपराधियों और जेल स्टाफ से गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। जब फांसी का समय आया तब उन दोनों ने वही प्रार्थना गाई जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है। फांसी जाते समय दोनों के एक हाथ में भगवत गीता और अखंड भारत का नक्शा था, तो दूसरे हाथ में भगवा ध्वज। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, ये उन दोनों के आखिरी बोल थे। नथुराम गोडसे की अस्थियां आज भी हिंदू महासभा के शिवाजीनगर पुणे स्थित कार्यालय में रखी है और ये गोडसे की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां सिंधु नदी में तब बहाई जाए जब सिंधु फिर एक बार अखंड भारत से बहे। नथुराम गोडसे का कोर्ट में दिया हुआ बयान YouTube पर उपलब्ध है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे आप जरूर सुनें।